और क्या आप जिस समस्या से जूझ रही होंगी, बाय द वे, आपको जो तनाव होगा, क्या उसका जवाब आपको मिल पाया कि इसके अलावा और कोई आपकी बात है? ज़्यादातर किशोरियों के लिए था ये। और कर्मफल का सिद्धांत नामक एक जो विषय होगा आगे जा कर के 4-6 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, तो उसमें आपको और भी समस्याओं का समाधान मिलेगा। खासकर जो गर्भ गृहस्थी वाली होती हैं, उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा आगे जा कर के। मैंने एक लाइन केवल बोला कि कर्मफल के सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। ये सारी समस्याओं का एक समाधान, 100 ताले की एक चाबी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस शिविर से क्या लाभ होता है और क्यों ये शिविर करना चाहिए, जो इंसान नहीं करना चाह रहा है या फिर जो मजाक उड़ाने के उद्देश्य से पूछ रहा है कि हाँ। तुम क्यों कर रहे, तो उनको किस तरीके से जवाब देना चाहिए ताकि वो प्रभावित, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो गलत साबित कर ही दे, ताकि और प्रभावित भी होकर वो भी साथ ही जुड़ जाए? वो कुछ नहीं करेगा, उसको रहने दीजिए उसके हाल पर। अभी ये जब शिविर खत्म हो जाएगा ना, तो एक-एक दिन करके वीडियो में डालेंगे। अभी हम लोग वीडियो में क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि लोग जो वीडियो को अपनी इच्छा से देखेंगे, क्लास में क्लास को जॉइन नहीं करेंगे और उनमें वो जागरूकता नहीं आएगी। तो बाद में आप उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा कि क्या टेंशन है, ये देख लो। ठीक है? जब इंसान धक्के खाता है, चोट खाता है, तो उसकी अकल आती है। अधिकांशतः इंसान के साथ ये होता है। कितनी भी समझाइश दी जाए, लेकिन उसको ज्ञान नहीं आता। उनको रहने दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। आप अपने बारे में सोचिए। और कोई प्रश्न है? वास्तविक सुंदरता का वर्णन कराया आपने। वास्तविक सुंदरता का बोध, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो समाप्त हो गया ये। अपने प्रतिभा को कैसे पहचानें? अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानें? देखिए, प्रतिभा जो होती है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। आपको लगता है कि ये काम करूँ, वो रुचिकर लगेगा, बार-बार आपका ध्यान उसमें जाएगा और आपको उसमें सफलता मिलती जाएगी। किसी को बागवानी का शौक होता है, किसी को पेंटिंग, ड्राइंग का शौक होता है, किसी को गाने का होता है, किसी को पढ़ने का होता है, अध्ययन करने का, किसी को खूब काम करने का होता है, शारीरिक मेहनत करने का होता है, किसी को सिलाई करने का होता है, किसी को बातें करने का होता है, किसी को सेवा करने का होता है। आप अपने आप को जाँचिए, आपको क्या अच्छा लगता है? इस तरीके से जाँचा जाता है। प्रतिभाएँ कैसी भी हो सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। पैसा कमाने में भी हो सकता है, प्रतिभाएँ, ये भी होता है। ठीक है? और कुछ? अ, समाप्त करें क्या आप? किसी को कोई प्रश्न दिखाई दे रहा हो तो बोले। आत्मविश्वास कैसे बनाए? आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएँ? व्यक्तित्व निर्माण की क्लास में बहुत विस्तार से बताया गया था आपको, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएँ। नंबर 1, आप अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। दिनचर्या के बारे में बताया आपको, कल स्वास्थ्य में भी बताया आपको दिनचर्या के बारे में। जितना ही बताया सब दिनचर्या के हिसाब से बताया। ध्यान ज़रूर कीजिए, योगासन, प्राणायाम, ध्यान ज़रूर कीजिए। अनुलोम-विलोम प्राणायाम, ये ज़रूर कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम, ये दिमाग का भ्रामरी प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम, ओमकार, ओमकार का रट लगाइए। ये कुछ बातें ऐसी है जो जैसे गायत्री मंत्र का जप करना, मेडिटेशन करना, ओमकार का जप करना, ये तो आपके, ये जैसे अगरबत्ती जल के खाक हो जाती है ना, धुआँ रहता है फिर उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। आपका डिप्रेशन ऐसे जाएगा, आपका टेंशन तनाव ऐसे जाएगा, ये रुकने नहीं देता। साधना के बल पर, इसको हम साधना कह सकते हैं, साधना के बल पर ये उड़ जाता है। दूसरा, अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करें, दिन भर व्यस्त रहें, मस्त रहें, काम में व्यस्त रहें, खाली न बैठें, टाइम पास ना करें।
टाइम पास के लिए काम ना निकालें, जरूरी काम निकालें, दिमाग को खाली ना रखें। आजकल बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं। आजकल बच्चे बहुत जिद्दी बहुत हो गए हैं। क्या करें? कितने बड़े बच्चे, कितने बड़े बच्चे, उसको खोल देना। आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोलिए, लेकिन बारी बारी से बोलिएगा। कितने बड़े बच्चे जिद्दी हो गए। बहुत कुछ बच्चे जो हैं ना देखते हैं बड़ों को, पेरेंट्स को, घर के सदस्यों को, उनसे सीखते हैं, उनको इससे हवा मिलती है। काफी मात्रा में तो ये जिम्मेदार हो जाता है। और आजकल हवा चल रही है, मित्र कैसे हैं उनके चेक करें। बल 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 इसमें 18 साल के लिखे हैं दीदी बच्चे को। तो वो युवा हो रहा है। किशोरावस्था में जैसे ही बच्चा आता है उसकी मानसिकता बदल जाती है, उसको ये बीच की स्थिति में आ जाता है। मैंने एक लाइन बोला था आपको कि वो एक तो स्वतंत्र रहना चाहता है, एक दूसरा वो अपने से बड़ों का प्यार भी चाहता है। फिर उसको ये लगता है कि उसके जो मनोभावना है उसको कोई समझने को तैयार ही नहीं, माता पिता समझते नहीं है। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करने की उम्र होती है, वो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और मित्रवत व्यवहार जो करते हैं तो बच्चे उनके साथ में शेयर करते हैं, उनको पता चल जाता है। लेकिन यदि उनको आदेशात्मक बातें करते हैं, आदेश देते हैं केवल और केवल, तो बच्चों का अच्छा नहीं लगता, वो जिद्दी हो जाते हैं। फिर आप इस चीज के लिए मना करेंगे, वो मैं तो यही करूंगा। एक घटना बताऊं आपको, किशोर बच्चा, युवा बच्चा, ऐसी ठीक यही उम्र का बच्चा। अब उसके घर में उसकी माँ जो है चाय नहीं पीती, माँ पिताजी चाय नहीं पीते, और पिताजी कभी कभी पी लेते हैं चाय, चाय बनाया होगा, माँ ने देखा, चाय पत्ती को उठा के फेंक दिया। परिचय की बात है, चाय पत्ती को उठा करके फेंक दिया, फेंक दिया। उसके बाद में उन्होंने चाय देखा, चाय पत्ती कहाँ है। अब वो जोर जोर से झल्ला के बोलती है, कितनी बार बोला है चाय मत पियो, चाय पीने से क्या मिलता है, गलत आदत है, दूध रखा इतना सारा दूध पियो। वो लड़का कहता है, चाय पीने के लिए मना किया ना, अब मैं दारू पी के दिखाऊंगा। ये सत्य घटना बता रही हूँ आपको मैं। ये तरीका नहीं होता है सुधारने का किसी को। ऐसा भी होता है कि जिद्दी इस कारण से हो जाते हैं, कई कारण होते हैं जिद्दी के होने के। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और कोई तारीफ नहीं कर रहा है तो हम उस काम को करने के लिए कैसे अपने मन को साधें। हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें सोचना है। अगर दूसरों के अनुसार यदि हम सोचते हैं कि ये मैंने अच्छा काम किया, अगर तारीफ किया, हो सकता है कि वो तारीफ नहीं कर रहा है, वो झूठी प्रशंसा कर रहा है, तो हमारा तो पतन ही हो जाएगा। ना तो हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा करनी है, और न ही उनके तारीफों के पचड़े में पड़ करके अपना दिमाग खराब करना है। ये चापलूसी करने वाला भी हो सकता है, इसलिए उनके बारे में न सोचे कि कोई मेरी तारीफ करेगा तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बल्कि हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रही हूँ, या मेरी रुचि का जो काम कर रही हूँ वो मेरे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी है, तो ये तो ठीक ही है। इसलिए अपनी पीठ खुद थपथपाइए, अपने आप को थैंक्स करिए, अपना हौसला बढ़ाइए। दूसरों के द्वारा किए गए तारीफ के बारे में तो कभी मत सोचिए। दूसरों के द्वारा तारीफ करने के बारे में अगर सोचेंगे ना तो उसका अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा, चापलूसों से घिर जाएंगे, ये भी हो सकता है। पढ़ाई करते समय अपना तनाव ध्यान मुक्त मंत्र वह है, भी है क्या, भी है तनाव मुक्त मंत्र, तनाव मुक्त करने का मंत्र गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र और ओम, ओमकार। ओम तो जुड़ा ही हुआ है गायत्री मंत्र के साथ में, सद्बुद्धि देने वाली। गायत्री मंत्र का जप करिए, ओम का जप करिए। अगर गायत्री मंत्र को नहीं मानते हैं आप तो कर सकते हैं आप। हम अपने पानी का आप को, पानी क्वेश्चन है कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें। कहाँ है, हम अपने आप को किस प्रकार खुश रखें। एक एक करके ऊपर से एक एक करके ऊपर से आते हाँ हैं। वही, ओके। तांबे का पानी हर दिन पी सकते हैं क्या, बहुत लोग बोलते हैं, तो हर दिन नहीं पीना चाहिए। तांबे का पानी, तांबे का पानी
तांबे का पानी उषा पान करते समय सवेरे पीते हैं, ज्यादातर लोग पीते हैं। बरसात के दिन में तांबे का पानी ना पिए, बरसात के दिन में ना पिए तांबे का पानी। हम अपने आप को किस प्रकार से खुश रख सकते हैं? अपनी रुचि, अपनी इच्छा के अनुसार जो काम होता है वो करने से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को स्मोकिंग करने का मन है, ड्रिंकिंग करने का मन है तो वो कर लिया है, किसी को व्हाट्सएप चलाने का मन है तो दिन भर उसी में घुसा हुआ है। नहीं, आपकी जो हॉबी है, जैसे अभी बात हुई ना कितनी सारी हॉबी होती है, आप अपनी हॉबी के अनुसार यदि चलते हैं तो आप खुश रहेंगे। अपनी इच्छा अनुसार जिसमें जो पसंद का काम है वो पसंद का काम करेंगे तो आप खुश रहेंगे। वैसे आप गाने सुनिए, आपको नृत्य अच्छा लगता है तो नृत्य देखिए, सुनिए इसमें, लेकिन आप बहुत समय उसमें मत दीजिए, अपना काम खराब मत करिए, ये भी साथ में। अब ये दूसरा प्रश्न हो गया ना, बेटा मोबाइल में गेम खेलता है तो कंप्यूटर में, अब ये दूसरी बात हो गई। अभी तो किशोरियों के लिए तनाव की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। अपन उसके बारे में, परिवार निर्माण वाली बात जब होगी, बच्चों के बारे में, लालन पालन के बारे में, तो वो बातें आएंगी। ध्यान करते समय ध्यान भटकता है, क्या करें? हाँ, आप ध्यान कैसे करते हैं इस पर डिपेंड करता है। ध्यान तो भटकता है, आप लगातार 60 साल 70 साल तक भी माला जपेंगे, ध्यान करेंगे, तब भी एकाग्र नहीं रहेगा। लेकिन कुछ टिप्स हैं इसके। ध्यान करते समय आप ये ज्ञान मुद्रा लगाइए, ये है ज्ञान मुद्रा, और जीभ को ऊपर की तरफ टर्न कर लीजिए आप, खिचड़ी कहते हैं जिसको, जीभ को तालू से लगा लीजिए, आपका ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। एक दूसरी बात, जब हम कल्पना करते हैं तो ध्यान भटकता है, जो चीज हमें मालूम नहीं है हम उसका इंतजार करते हैं तो ध्यान भटकता है। तो ध्यान को भटकने से बचाने के लिए एक काम और करिए, सांसों का ध्यान करिए। सांसें आ रही है जा रही है, वो कल्पना नहीं है, वो वास्तविक है, सांसों पर ध्यान रखिए। दूसरा, गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करिए, या आपका दांत तालू इत्यादि आपस में टकरा रहा है, जीव चल रहा है, और उसको मन ही मन सुनिए, आप उसको सुनने पर एकाग्र होइए, वो भी कल्पना नहीं है, वो भी ध्यान एकाग्र हो जाएगा आपका। तीसरी बात, ये करते करते एक चीज और, जब आप कहीं पर भी आज्ञा चक्र में हैं तो भी, यदि यहाँ पर हैं तो भी, यदि आप अपने हृदय चक्र में हैं तो भी, कहीं पर भी है, आप आंख बंद करके देखिए, वहां पर आपको काला काला दिखेगा, सन्नाटा दिखेगा, खाली खाली दिखेगा। आप उस खालीपन, सन्नाटे को देखिए, उसमें डूबिए, उसमें घुसिए अंदर, चुपचाप उसको देखिए, रस लीजिए, वहां पर ठहरिए तो आप देखेंगे आपकी बहुत जल्दी प्रगति हो रही है। जितने उपाय बता रही हूँ बहुत जल्दी प्रगति करवाता है, ये तरीका है ध्यान करने का। अब आप करके देखिए, और करके देखिए फिर आप व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में बताइएगा कि आपने ये प्रयोग किया और आपको ये मिला और ये नहीं मिला तो और क्या करें, फिर पूछिएगा, तब बताएंगे आगे। पढ़ाई करते समय ध्यान कैसे करें? भाई, पढ़ाई करने का आपको टेंशन रहेगा थोड़ा सा कि मुझे पढ़ना है और याद करना है तो होगा। आप एक घड़ी रखिए, घड़ी रख करके एक टाइम टारगेट बना लीजिए, इतने बज के इतने मिनट तक मुझे पढ़ना है। अभी एक वो आया था स्लाइड, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे बैठना है और इतने देर में इतना क्वेश्चन पूरा कर लेना है, इतने पेज मुझे पढ़ लेना है, याद कर लेना है। आप देखेंगे कि आपका मन लगेगा। ईमानदारी से, ईमानदारी बरतिए, जो संकल्प लेंगे उसके प्रति ईमानदारी बरतिए, वो होगा, जरूर होगा। उसके पहले आप थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। जो नियमित क्रम में सवेरे प्राणायाम आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको ध्यान बहुत पढ़ाई में अच्छे से लगता है। भ्रामरी प्राणायाम करिए, भ्रामरी प्राणायाम दिमाग को एकाग्र करता है पढ़ने के मामले में। आपको भ्रामरी प्राणायाम बताया गया, कल बताया गया, आगे भी और बताएंगे। और कोई बात? बस क्या हुआ देख? पढ़ाई कितने समय करना चाहिए? आपका दिमाग जब एकाग्र है, मन कर रहा है पढ़ाई करने का,
टेंशन हो रहा है, पढ़ाई करना है, आप बिल्कुल पढ़ाई करिए। लेकिन 10 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप अपना तैयार हो जाइए और पढ़ाई करिए, आपको कई गुना ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए, नींद ना आए उसके लिए आपकी नींद पूरी हो जानी चाहिए, तो रात में जल्दी सोइए, सवेरे गरम-गरम पानी पीजिए और प्राणायाम ज़रूर करिए सवेरे। प्राणायाम करने से चैतन्यता बढ़ती है, मन में एकाग्रता बढ़ती है, आंतरिक तैयारी हो जाती है। प्राणायाम करिए। और आधी रात को नींद खुल जाती है तो दोबारा नींद नहीं आती। आधी रात को नींद खुल जाती है, दोबारा नींद नहीं आती है तो क्या करें? अब किस कारण से नींद खुल जाती है और नींद नहीं आती है, अब यहाँ से एकाएक तो नहीं सोचा जा सकता। मैंने कल बताया था, उस दिन की क्लास में आपको कल बताया था, शायद कल ये जो है ना, ये कल ही बताया था, शायद ये परसों बताया था। ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है ना, ये ज्ञान मुद्रा है। आप रात भर ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। और रात भर कैसे लगाएंगे ज्ञान मुद्रा? टेप लगा लीजिए, टेप चिपका दीजिए, ये दोनों उंगली चिपकी रहे, ऐसे ऐसे प्रयोग करके देखिए। रात में सोते समय रिलैक्स होकर के सोइए। 1 घंटा पहले सब अपना फोन फान व्हाट्सएप इधर उधर की बातें, इसकी बातें उसकी बातें सब बंद कर दीजिए। योग निद्रा जैसे करते हैं, शवासन करते हैं, उस प्रकार से मुद्रा बना करके सोइए। कोई अच्छा भजन सुनिए, गुरुदेव की किताब पढ़ लीजिए, कोई अच्छी चीज पढ़िए और सोइए। आपको इससे थोड़ा आराम मिलेगा। नींद हमारी भी खुलती है, ऐसा थोड़ी कि हमारी नींद नहीं खुलती, लेकिन नींद आ जाती है, उसके बाद में सो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रयोग करके देखिए। ये दिमाग की चंचलता जितनी अधिक होती है, असंतुलन जितना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा ये सब परेशानियां आती हैं। जैसे जैसे दिमाग में संतुलन आता है, हम शांत होते जाते हैं, वैसे वैसे इसमें कंट्रोल आता जाता है। अपने गोल के ऊपर कैसे फोकस्ड रहें? अपने गोल के ऊपर कैसे फोकस्ड रहें? भाई आपको चिंता होगी तो आप फोकस्ड होंगे ना। ये अभी जो भी प्रश्न कर रहा है वो सोचें, ये जो लड़के लड़की में प्रेम हो जाता है, ये फोकस्ड होते हैं कि नहीं उसमें? कैसे फोकस्ड होते हैं? पढ़ रहे हैं, सामने किताब रखा है, किताब में ध्यान नहीं है, वो कहाँ सोच रहे हैं, भगवान जाने किधर ध्यान है। एकदम फोकस्ड, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा उसमें, नगाड़े बज रहे हैं तो, कोई चिल्ला रहा है तो, वो ध्यान उधर है। फोकस्ड है कि नहीं है? आपका मन कहाँ है ये आप चेक कर लीजिए, बहुत आसान काम है। तनाव बहुत ज्यादा रहता है। तनाव बहुत ज्यादा रहता है तो तनाव के कारण को ढूंढें। अभी जितने कारण हैं उन कारणों को आप देखिए, इसमें से है क्या तो उपाय कर लीजिए। अगर लगता है कि ये नहीं और दूसरा कुछ है तो आप ढूंढिए, और ढूंढ करके चर्चा का विषय बनाया जा सकता है उसको। पहले तो तनाव के कारण को ढूंढना पड़ेगा भाई। मैंने अंत में आपको बोला, तनाव जितना भी हो, जब तक हम तनाव लेंगे नहीं तब तक तनाव हमें परेशान नहीं कर सकता। अपने आप को कीमती समझें, कर्मफल पर विश्वास करें, सकारात्मक लें, किसी भी घटना को सकारात्मक रूप में लें, नकारात्मक रूप में उस घटना को ना लें, आपको तनाव नहीं होगा। अब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कोई तनाव है तो जब तक उसका स्टडी नहीं की जाएगी, जब तक उसके कारण को नहीं जाना जाएगा, तब तक उसके बारे में एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से अब समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न भी समाप्त हो गए हैं। और कोई एक्सक्यूज मी प्रश्न? मैम, हम लोग जब आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो हम लोग का सर क्यों दर्द होता है? हाँ, एकाएक आगे चक्र में लगाने से दर्द होता है, क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। नया नया करते हैं तो होता है, लेकिन जब पुराना हो जाएगा तो नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आप आज्ञा चक्र में एकदम से मत जाए। ये जो स्थान है ना, ये नाक के पास में है, आप यहाँ रहिए, यहाँ नाक के पास रहिए, फिर थोड़ा यहाँ भ्रिकुटी के पास ले जा करके देखिए, ये जो स्थान है ये यहाँ ले जा करके देखिए। ऐसे धीरे धीरे करिए, एकदम से यहाँ मत चढ़िए। दूसरी बात, आज्ञा चक्र में जब ध्यान करते हैं तो एकदम से पॉइंटेड मत होइए। तकलीफ हो रही तो पॉइंटेड मत होइए ना, आप पूरा स्पेस को, पूरा जो सन्नाटा है उसको देखिए, आप दिख रहे रहने दीजिए।
वो धीरे धीरे अपने आप सेंट्रलाइज होगा। और अंधेरा है तो ये मत सोचिए अरे अंधकार हो गया, अंधकार से ही प्रकाश फूटेगा, ये हमारा ही विस्तार है अंधकार, और कुछ नहीं है ये। पता नहीं बात कितनी समझ में आ रही है आपको, बच्चे हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं गाजियाबाद देखिए। से डॉक्टर ज्योति। जी प्रणाम दीदी। कौन बोल रहे हैं? अच्छा जी, कोई बोलना चाहती है? और कोई प्रश्न है, कुछ कहना है? समाप्त करें अब, ठीक है? तो आज जो क्लास हुई मैं समझती हूँ इसको याद रखेंगे आप, याद रखिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, उसके ऊपर विचार करिएगा। इस क्लास के बाद भी अगर कोई तनावग्रस्त है मान लीजिए, तो फिर समझ लीजिए कि इस क्लास का कोई मतलब नहीं हुआ। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप लोग का ग्रुप बना हुआ है, आप व्हाट्सएप में लिखिएगा, अपने ग्रुप में प्रश्न करिएगा। इस शिविर के समापन होते होते पूरी दिशा, पूरा चिंतन, हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए, तब तो इसकी उपयोगिता है, और आपके समय की उपयोगिता जो आप इतना समय दे रहे हैं, हमारा भी और आपका भी। मैम के लिए आप प्रयास करिए। मैम ग्रुप का नंबर क्या है जरा बताएंगी? आप कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से हैं आप? हम सिलीगुड़ी से हैं। जी सिलीगुड़ी से हैं। सिलीगुड़ी से आप अमरनाथ भाई साहब के यहाँ से हैं? जी हाँ। अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, सिलीगुड़ी से हैं आप। आपका ऑल इंडिया ग्रुप है? ऑल इंडिया ग्रुप है दीदी, उसमें ऑल इंडिया ग्रुप ना आप अपना टेकल कर लीजिए। अपने नंबर ना चैट। अर्पणा पांडे। अपर्णा पांडे। अपर्णा बेटा, आप चैट बॉक्स में ना अपना नंबर दे दीजिए, चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, फिर आपको कॉल करेंगे और फिर लाइन में चल जाएंगे आप। और कोई? पलक इसमें कोई बहन ऐसी जुड़ी है क्या जो अभी तक किसी कन्या कौशल समूह में नहीं है? हाँ, बहुत सी लड़कियां होंगी। हाँ। बेमेतरा से कोई जुड़े हैं क्या? हाँ, निवेदन करेंगे, आज तो खैर टाइम बहुत हो रहा है। अब कल आप एक काम करिएगा, जितनी भी बहनें जुड़ती हैं जो, और ऐसी कोई बहन जो किसी भी समूह में नहीं जुड़ी है अभी तक, या कन्या कौशल शिविर के किसी जिले में नहीं है, वो अपना नाम और चैट